हेलो दोस्तों, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी के बारे में हम बात करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं और साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो हमको नोट करके रखना है अक्टूबर 30 तारीख है, जिस दिन क्वार्टर टू के रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों ही बाहर होने वाले हैं। दोस्तों अब डिटेल में डिविडेंड को समझते हैं। तो ये लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर 23 है उसका डिविडेंड है। तो और टोटल डिविडेंड कितना था? 11 रुपीज 50 पैसा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं 100% ये डिविडेंड है, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। लास्ट ईयर इसी समय में, मतलब क्वार्टर टू के समय में डिविडेंड आया था। कितना रुपए का डिविडेंड आया था? 4 रुपीज का डिविडेंड आया था। ठीक है, फिर जब क्वार्टर फोर के जब रिजल्ट आ जाते हैं अप्रैल मई के महीने में, और उसके बाद जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट थी वो आते आते जून महीना हो गया था, तो तब कितना डिविडेंड था? 7 रुपीज 50 पैसा। तो टोटल पूरे साल में कितना डिविडेंड आ रहा है? 11 रुपीज 50 पैसा। तो उससे पहले भी आप देखेंगे यही नवंबर के टाइम में डिविडेंड 3 रुपीज 50 पैसा और 7 रुपीज 50 पैसा, मतलब टोटल कितना डिविडेंड था? 11 रुपीज का डिविडेंड था। तो 11 से 11 रुपीज 50 पैसा थोड़ा डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। अब हम लोगों के लिए जो बेस नंबर है वो यही है कि लास्ट ईयर इसी नवंबर के टाइम में 4 रुपीज का डिविडेंड आया था। तो देखते हैं कि इस बार क्या उसी रेंज में डिविडेंड रहता है या बढ़ता है या कम होता है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये है अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर क्या है? 11.5 की। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जैसे हम स्क्रीनर में यहां पर देख पा रहे हैं। ओके, आपको मैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूं। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये मार्च का महीना है। तो कंपनी ने नेट नेट कमाई कितना किया है? ये देखिए 715 करोड़। ये क्या है? नेट प्रॉफिट 715 करोड़। ठीक है, अब ये 715 करोड़ के तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। इनफैक्ट कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? ये देखिए अप्रोक्सीमेटली ये सब नंबर्स हैं। कितना है? 62.5 करोड़ शेयर। इसमें से हो सकता है आपके पास 400 शेयर हो, किसी के पास 500 शेयर हो, किसी के पास 20 शेयर हो, किसी के पास 10 शेयर हो, अलग अलग शेयर, क्योंकि कंपनी का कितने 62.5 करोड़ शेयर है। अब एक शेयर का क्या प्रॉफिट है उसको कहा जाता है अर्निंग पर शेयर। तो कितना है? 11.47। ये ईपीएस है या अर्निंग पर शेयर। और लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना था? 11.5 का। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट किया है वो पूरा उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के साथ एज ए डिविडेंड उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इनफैक्ट लास्ट 2 साल से कुछ ऐसा ही चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में देखेंगे ये 96% था, लास्ट ईयर 100% था, उससे पहले थोड़ा सा कम था, लेकिन हम 2 साल से कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। अब यही देखना है कि क्या ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है या नहीं रहती है। आपको वैल्यू मिली होगी तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अब 100% का मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी जितना भी कमा रही है, 715 करोड़ कमाया था और ये 7.16 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली उतना ही हो जाता है। तो 716 करोड़ उन्होंने एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया था। इस साल क्या चीज रहेगी? अभी हमको अक्टूबर में थोड़ा बहुत डेटा मिलेगा, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि फाइनल डिविडेंड किस तरीके से आ रहा है या बीच में कभी डिविडेंड आ रहा है या नहीं। अब डिविडेंड बढ़ता रहे उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? प्रॉफिट्स का बढ़ना। ठीक है, अब लास्ट ईयर प्रॉफिट 715 करोड़ थे ये टोटल। अब इस बार देखना है कि प्रॉफिट्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अभी हम लोगों के पास कौन सा डेटा है? ये जून 2022 का और 2023 का डेटा है, क्योंकि एक ही क्वार्टर के अभी तक रिजल्ट आए हैं। तो देखिए लास्ट ईयर जून के महीने में 121 करोड़ का प्रॉफिट था। ये देखिए, ये नेट प्रॉफिट कितना है? 121 करोड़। कब? लास्ट ईयर जून 2022। इस बार जून 2023 देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है? ये 222 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मतलब प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो इससे, और ऐसे ही अगर क्वार्टर 2, 3, 4 भी अगर प्रॉफिट्स बढ़ते रहते हैं तो फिर एक अच्छा ईपीएस हो सकता है। और कंपनी का अगर वही प्लान रहता है कि जो है मैक्सिमम डिविडेंड पे आउट कर दे तो फिर डिविडेंड बढ़ भी सकता है। ठीक है, अगेन ये सब चीजों को हम, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, जैसे हम ऑलमोस्ट सर्टेनिटी से बोल सकते हैं, वो बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि इक्विटी मार्केट है, वोलेटिलिटी इसमें ऊपर नीचे होता ही रहता है। हमको नहीं पता है 2 महीने 3 महीने के बाद कुछ नया चैलेंज आ गया तो, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। बट फिलहाल के डेटा के हिसाब से लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, उनका ईपीएस बढ़ रहा है और हो सकता है डिविडेंड भी बढ़ जाए। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। अक्टूबर 30, अभी फिलहाल तो अक्टूबर 30 इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। अब निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी का क्या मेन काम है? म्यूचुअल फंड की कंपनी है। अगर आपके पास कुछ ईटीएफ्स हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपने निप्पॉन का ही म्यूचुअल फंड या जो ईटीएफ जो है आपने लिया हो। अब जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसने बहुत ग्रो किया है। 2014 के टाइम में अगर आप देखेंगे, ये एयूएम जो था, कितना पैसा वो मैनेज करते थे, वो 8.3 लाख करोड़ का करते थे। अभी कितना कर रहे हैं? लगभग 39.3 लाख करोड़ का। मतलब किस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने पिछले कुछ साल में ग्रो किया है। निप्पॉन की बात करें तो वो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास वो उनका एयूएम है, और म्यूचुअल फंड का भी लगभग 3.25 लाख करोड़ के आसपास का उनका एयूएम है। और अगर फोलियोज देखेंगे तो 2 करोड़ के आसपास में फोलियोज हैं। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रेंथ है वो भी मजबूत है, इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 93,000 से ज्यादा के। ठीक है, अब क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया ही हुआ है, आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू 12% इंक्रीज हुआ था और प्रॉफिट जो है वो भी ऑलमोस्ट हमको डबल देखने को मिले थे क्वार्टर। यहां पर हमको स्टेबल मार्जिन भी देखने को मिले हैं, और यही देखना है क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में वैसा ही कुछ रहता है कि नहीं। अब क्वार्टर 1 के रिजल्ट में एक थोड़ा सा अच्छा ये भी हुआ था कि उन्होंने टोटल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा ही,
लेकिन उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया था। देखिए लास्ट ईयर जून में 7.4% मार्केट शेयर था, जो कि गिर गया था मार्च के महीने में 7.24%। अब मार्च से जून जो 3 महीना था, उन्होंने थोड़ा सा मार्केट शेयर को गेन किया 7.28%। अब क्वार्टर 2 में अगर और ज्यादा मार्केट शेयर वो गेन कर पाते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव यहां पर हो सकता है। ईटीएफ में ऑलरेडी उनका लीडरशिप है, 14% का उनका मार्केट शेयर है। अब वैल्यूएशन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये अभी तो फिलहाल बुल मार्केट चल रही है, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब आप इसको एक स्मॉल कैप का कंपनी मान सकते हैं। करंट प्राइस 369 है और हाई लो में देखेंगे तो ऑलमोस्ट हाई की तरफ ही है जो हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हम यहाँ पर पी रेशियो देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल कैसा रहा है और अभी किस तरीके से पी रेशियो है। तो हिस्टोरिकल उनको 29-30 के आसपास का जो प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है वो मिला है। अभी कितना है 28, मतलब हिस्टोरिकल लेवल के आसपास ही है हमको देखने को मिल रहा है। 3 ईयर का डेटा देखेंगे तो वही 28 है, अभी भी उसके आसपास में ही हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज रही। अब पीई रेशियो कब चेंज होगा ये भी समझना जरूरी है। पीई मतलब क्या है? प्राइस, प्राइस मतलब जो मार्केट कैप है डिवाइड बाई अर्निंग। अभी जो अर्निंग के जो डेटा है वो तो ये जो दिखा रहा है वो तो ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ का डेटा दिखा रहा है। अब जब रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स में अगर प्रॉफिट्स अगर बढ़ता है, वी डोंट नो कि प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं, अगर प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा? पी रेशियो थोड़ा सा तब कम हो सकता है। ठीक है, जैसे सोच लीजिए 100 का सोच लीजिए मार्केट कैप है और अर्निंग उनकी 10 की है, तो 10 का पी रेशियो हो गया। लेकिन सोच लीजिए 100 का ही मार्केट कैप है लेकिन अर्निंग बढ़ गई कंपनी की, लेट्स से 10 रुपीज से 12 रुपीज हो गई, 20% बढ़ गई है, तो क्या होगा? पी रेशियो कम हो जाएगा, 8.33 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो पी रेशियो भी थोड़ा कम हो सकता है। तो पी रेशियो कम होगा तो हमको आर्टिफिशियली लग सकता है कि ओके थोड़ा वैल्यूएशन में कम हो गया है, बट अगेन जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको ज्यादा और पता चलेगा। बाकी डेट फ्री कंपनी है, हमको रिजल्ट्स में क्या देखना है? ग्रोथ नंबर्स देखना है, एयूएम ग्रोथ देखना है, मार्केट शेयर का मूवमेंट देखना है किस तरीके से बढ़ रहा है। और ये एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल का चैलेंज था जो अभी फिलहाल नहीं है। 4-6 महीने पहले निपॉन हो या एचडीएफसी एएमसी या यूटीआई एएमसी, जितने भी लिस्टेड एएमसी कंपनीज हैं, उनको एक चैलेंज था और सेबी का कुछ कंसल्टेशन पेपर आया था कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसमें जो एसटीटी, जीएसटी, ब्रोकरेज सबको ऐड करने की बात थी। लेकिन फिर से नया कंसल्टेशन पेपर आने की बात है जहां पर इसको कुछ मॉडिफाई किया जाएगा। नहीं तो क्या होता कि जो खर्चा है बहुत ज्यादा दिख जाता, तो उसमें कुछ चेंजेस अभी आने की उम्मीद है और वो इंडस्ट्री के लिए अगर आप देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव आप मान सकते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल ग्रोथ के नंबर्स देखना है और ये भी देखना है कि कुछ नेगेटिव सरप्राइज ना आ जाए। देखिए कंपनी स्पेसिफिक बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा हो सकता है लेकिन अगर अच्छा नहीं हुआ तो ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया रहे, यही एक बड़ी एक्सपेक्टेशन रहेगी जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड ग्रोथ बहुत ज्यादा हमारे देश में हो भी रहा है, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बात है। लास्ट में दोस्तों 7 डेज लाइव मास्टर क्लास शुरू हो रहा है अक्टूबर 25 से 31। ये इवनिंग 7 to 9 क्लासेस होने वाली है एआई पावर्ड मल्टीबैगर मास्टरी के ऊपर। हमारा बैच 1 और बैच 2 जो हमने लिया था अगस्त और सितंबर के महीने में, बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिले थे, बहुत ही प्यार मिला था जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है। बहुत ही छोटा बैच हम रखते हैं और उस बैच में जो भी थे उनको नॉलेज मिली थी। अब बैच 3 में मैं 3 एडिशनल कोर्सेस आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर एनालिसिस और डिविडेंड मास्टरी। हम लोग इन लाइव क्लासेस में इनफैक्ट क्या डिस्कस करेंगे कि आप इन्वेस्टर साइकोलॉजी को समझे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियोज, सेक्टर एनालिसिस को आप समझे, डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर हम स्पेशल क्लास लेंगे, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और कुछ स्मार्ट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप एआई की मदद से और अच्छा अपनी जो इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस है उसको रिफाइन कर सकते हैं। तो एआई बेस्ड बहुत सारी लर्निंग इन लाइव क्लासेस में रहने वाली है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। अभी से ही आप ये 3 कोर्सेस को देखना शुरू कर सकते हैं। हम लोगों की एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी भी रहेगी जहां पर आप डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं। 65% का फेस्टिवल डिस्काउंट है और ये जो लर्निंग होने वाली है ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हम 10 दिन 20 दिन या 1 महीने 2 महीने बाद भूल जाएंगे, लाइफ टाइम हम ये चीज़ों को सीखने वाले हैं। अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को आपको डाउनलोड करना है। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर आपके पास एप्पल iOS है तो आपको LGIGZ करके कोड को एंटर करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। लाइव क्लासेस को आप ऐप में भी देख सकते हैं और वेब में भी देख सकते हैं, तो वो भी आपको एडेड एडवांटेज है। रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगी, आपको फ्यूचर में भी रेफर करना है तो भी आप देख सकते हैं। डाउट क्लियरिंग रेगुलर होने वाले हैं दोस्तों। बहुत सारे एआई प्रॉम्प्ट्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूं क्योंकि एआई बेस्ड लर्निंग होने वाली है। फिर लर्निंग मटेरियल और इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट, इन सबको मैं इन लाइव क्लासेस में प्रोवाइड करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है, आप 65% का बड़ा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।